नमस्कार, इन न्यूज के मिड डे बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधुरी। खबर में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। वन विकास पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला जारी, मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। विद्यापीठ में महिलाओं से बदसलूकी, हकीकत जानकर जस्टिस दवे नहीं आए। चित्तौड़गढ़ से फरार एक भी कैदी पकड़ में नहीं आया, डिप्टी जेलर सहित 3 अधिकारी निलंबित। शहर में समारोह और सेमिनारों का सिलसिला, आधा दर्जन से अधिक भव्य आयोजन। अब खबरें विस्तार से। वन विभाग और जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी की संयुक्त तत्वाधान में वन विकास पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के तहत 3 दिवसीय इस कार्यशाला के दौरान राज्य में जापान बैंक द्वारा राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडायवर्सिटी पर चल रही योजना के बारे में चर्चा की जाएगी। कार्यशाला इस अवसर पर महत्वपूर्ण है। ये आप लोग सब भली बातें जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। मैं एक बात जरूर जानता हूँ कि हमारी महान नेता इंदिरा गांधी जब थी देश की प्रधानमंत्री, तब पहली बार देश के अंदर और दुनिया के अंदर पर्यावरण को लेकर के, प्रदूषण को लेकर के जिस रूप में उनकी सोच थी और जो उनकी चिंताएँ थी, जो वक्त पे उन्होंने प्रकट की। राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनोद शंकर दवे ने विद्यापीठ के समारोह का बहिष्कार किया है। पूर्व जस्टिस दवे को जब विद्यापीठ की हकीकत बताई गई तो उन्होंने अपना उदयपुर आने का कार्यक्रम निरस्त कर दिया। जयपुर में महिला अत्याचार विरोधी मंच जयपुर की मीटिंग हुआ था और वो भी जैसे कैसे राजस्थान विद्यापीठ औरतों की अत्याचार सहन कर रहे हैं और वो उनकी अध्यापक और प्रोफेसर वो इसकी खुद कर रहे हैं महिला अत्याचार, उनको आगे प्रोत्साहन कर रहे हैं, तो वो भी जस्टिस दवे को मिलने के लिए गए और उनको कहा कि ये इसकी राजस्थान विद्यापीठ आपका लायक का संस्थान नहीं है, आप मत जाइए। और फिर उसके बाद वो भी जस्टिस दवे ने कहा कि नहीं आ रहे हैं। इससे ज्यादा मैं नहीं जानती हूँ। राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनोद शंकर दवे को राजस्थान विद्यापीठ के 3 समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था, लेकिन एक महिला संगठन ने उनसे मिलकर बताया कि विद्यापीठ में महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है तथा दोषी व्यक्ति को सजा देने के बजाय संरक्षण दिया जाता है। महिला संगठन ने उन्हें राज्य महिला आयोग द्वारा दिया गया एक फैसला भी दिखाया, जिसमें विद्यापीठ के एक अधिकारी डॉक्टर पी.के. वाजपेयी को महिलाओं से बदसलूकी का दोषी पाया गया और उसे समुचित सजा देने की सिफारिश की गई। महिला आयोग ने यह निर्देश भी दिया कि डॉक्टर वाजपेयी को महिलाओं के साथ कार्य करने का कोई अवसर नहीं दिया जाए, लेकिन विद्यापीठ के प्रबंधन ने डॉक्टर वाजपेयी को थोड़े समय तक उससे अलग करके फिर से उस पर लगा दिया। डॉक्टर वाजपेयी वर्तमान में मानवाधिकार राष्ट्रीय कार्यशाला का प्रभारी है, जिसे लेकर महिला संगठन नाराज है। महिला संगठन से यह जानकारी मिलने पर न्यायमूर्ति दवे ने विद्यापीठ के समारोह का बहिष्कार करना ही उचित समझा और उदयपुर का कार्यक्रम निरस्त कर दिया। हम सब लोग इसी सम्मेलन जो भी वो स्कूल ऑफ सोशल वर्क के अंदर वो भी कर रहे हैं, हम इसकी विरोधी में हैं, क्योंकि राजस्थान विद्यापीठ डॉक्टर पी.के. वाजपेयी, प्रमोद कुमार वाजपेयी जो भी वहाँ राजस्थान विद्यापीठ स्कूल ऑफ सोशल वर्क कुछ सालों से काम कर रहे हैं, तो काफ़ी साल से वो भी लड़कियों का विद्यार्थी और वो भी कुछ औरतें हैं जो भी वो फैकल्टी में हैं, उनको मिसबिहेव कर रहे हैं। और फिर लगभग 5 साल पहले ये लाइट आया, एक उनकी महिला प्रोफेसर वो एक केस उनके ऊपर फाइल किया और एक वो इसकी राजस्थान विद्यापीठ को शिकायत पत्र दे दिया। अंदर जांच हुआ था, ये पहले वाली जांच था कि वो आदमी गलती है और फिर वो भी वहाँ काम नहीं करना है, सस्पेंशन इसकी सुझाव था। लेकिन उसके बाद फटाफट कोई दूसरा कमेटी बनाया और वो भी जैसे कहा कि कुछ नहीं है, सब ठीक है। फिर वो भी इसी केस राज्य महिला आयोग को गई। राज्य महिला आयोग बहुत गंभीर जांच करने से लगभग 2-3 साल से वो निर्णय ले लिया कि ये इसकी डॉक्टर वाजपेयी विद्यार्थी के नज़दीक रहना, उनको सिखाना, उनकी अनुसंधान नहीं करना, उनकी फील्ड वर्क नहीं करना, वो इसकी आदमी का लायक भी नहीं है।
तो उसके बाद राजस्थान विद्यापीठ उनको दफ्तर का पोस्ट पे ट्रांसफ़र किया 1 साल के लिए, फिर वापस आए और CID का रिपोर्ट किया, वो भी काफ़ी शिकायत सच कर दिया। लड़की जो भी वहाँ पढ़ते हैं वो भी सब दूसरा फ्रेशर्स जो भी फर्स्ट ईयर वाला आते हैं कि अकेले वाजपेयी से बात मत करो, अगर बात करेंगे तो लाइब्रेरी में या किसी दूसरी जगह में उनकी कमरे को मत जाइए। और फिर वहाँ है यही राजस्थान विद्यापीठ जो भी इसी इतना बड़ा मानवाधिकार की सम्मेलन कर रहे हैं, इसकी वाजपेयी इसकी मुख्य आदमी राजस्थान विद्यापीठ की तरफ से इसको आगे इसको हाईलाइट कर रहे हैं और उनको जिम्मेदारी दे रहे हैं। तो अपन सब औरतें जो भी इसकी केस के बारे में जानते हैं बहुत नाराज़ है और हम भी सोच रहे हैं कि पहले जब भारत सरकार ने कहा कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर मूल्य नहीं है, अगर नहीं जानते हैं कि मानवाधिकार महिला अधिकार एक ही है, तो फिर ऐसे महाविद्यालय इस उदयपुर में नहीं चाहिए। चित्तौड़गढ़ जिले के केंद्रीय कारागार से 3 दिन पहले फरार 23 कैदियों में से एक भी अभी तक पकड़ में नहीं आया है, जबकि पुलिस ने पूरे राज्य में धरपकड़ अभियान चला रखा है। गौरतलब है कि गुरुवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम देते हुए 2 पुलिसकर्मियों को घायल करके 23 कैदी फरार हो गए थे। इस मामले में सरकार ने डिप्टी जेलर सहित 3 कर्मचारियों को निलंबित किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने इस मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को व्यापक अभियान चलाकर फरार कैदियों को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जेलों में रिक्त पदों को यथासंभव शीघ्र भरने के आदेश भी जारी किए हैं और जेलों की व्यवस्था में आमूल बदलाव करने की आवश्यकता जताई है। उसकी तो जांच करने के लिए हमने कहा है और सुबह DGP से बात हुई है, वो साथ जाएंगे वहाँ पे और वो खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं किस प्रकार किन परिस्थितियों में ये हुआ है, वो उसको बहुत गंभीरता से सरकार ले रही है। मीडिया बुलेटिन में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, बने रहिए न्यूज़ के साथ। सुनो उदयपुर।